कहानी इमोशनल अत्याचार। वो सोचने लगी, ये क्या हो गया? मेरे हार्ड मास के शरीर से ऐसी मशीनों का जन्म कैसे हो गया? नमन, मैंने तो तुम्हें तब भी प्यार किया, तुम पर अपनी ममता लुटाई जब तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, जब तुम मेरे पेट में थे। आज मेरे बच्चे मेरे प्यार, मेरी भावनाओं को अत्याचार समझ रहे हैं। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर यह कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा, सामाजिक विचारधारा करवट ले रही है, ये तो हम सभी जानते हैं, जिसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। टेक्नोक्रेट कितना भी प्रताड़ित करे, बस अपना काम करते जाओ। वो इन बच्चों की भाषा में क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल। ये है लगभग 40-45 साल से एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है और साथ ही थोड़ी खिन भी। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसके पति संभव ने कहा, क्या हुआ कि इस तरह की बातें कर रही हो? अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हाफ डे लेकर घर चले जाओ। आपने बात ही ऐसी की। अगर इतनी आर्द्रता, हमेशा की ही तरह सुषमा के पति ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा। सुषमा का मन बेचैन था, इस बात को मानने को तैयार न था। नमन बेटा, पेपर कैसा हुआ? वो कॉफी का मग उठाए छत पर चली गई, शायद कुछ समय सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ बिताना चाहती थी, जिसे अभी अभी उसके बेटे ने मूर्खता भरा साबित कर दिया था। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर यह कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। विज्ञान हम इंसानों को बख्श क्यों नहीं देता? कितने अच्छे दिन थे वो जब इंसानों की भावनाओं की नमी उनके चेहरे पर भी झलकती थी और आंखों से बहती भी थी। तब लोग इन आंसुओं का सम्मान भी करते थे। ममा, ममा, क्या सोच रही हो? नमिता ने अपनी ममा के अतीत प्रवास पर रोक लगाई। सुषमा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तो बस तुम दोनों को प्यार, विश्वास, संयम। आप क्यों नहीं समझती कि आज दुनिया बदल गई है? उसकी बात बीच में काटते हुए सुषमा ने कहा, कितनी बदल गई है बताओ? जिम्मेदारियों से कतराते हो, उन्मुक्त रहना चाहते हो, पर यह नहीं जानते उन्मुक्तता में उन्माद नहीं होता। हमारे वक्त काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म तो था ही। अपनी ओह ममा, बस करो। पर सुषमा ये सब समझ ही नहीं पा रही थी। सके मन का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। संभव ने कहा, क्या हुआ सुषमा, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? और ममा आते ही हमें डॉक्टर के पास जाना है, याद है न? सुषमा को संभव ने समझाया, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ। चे बस थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं और वह उन्हें हमें देनी चाहिए। दरवाजे पर नमिता खड़ी थी। सुषमा ने उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है न? मैं बहुत खुश हूँ कि तू ठीक ठाक घर वापस आ गई। नमिता ने कहा। संभव ने सुषमा से कहा, देखा सुषमा, कुछ नहीं हुआ। हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, जो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था, वह सीधा अपने कमरे की ओर गया। सुषमा ने पीछे से आवाज भी लगाई, पर वह अनसुना कर निकल गया। नमन कमरे के एक कोने में ब्लेड लेकर बैठा था। सुषमा को समझ में आ गया कि वह क्या करना चाहता है। सुषमा ने मौके की नजाकत समझी और नमन को लेकर छत पर गई। काफी देर तक नमन चुपचाप अपनी मां को पकड़कर बैठा रहा। तभी नमिता भी वहां आई। बिना किसी के पूछे ही उसने बताना शुरू किया, ममा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। सुषमा ने कहा, बेटा, बस इसी बात का मुझे हमेशा डर लग रहा था। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। उसने कहा, बेटा, अपेक्षाएं नहीं, उम्मीदें थी, जो अगर इस बार पूरी नहीं हुई तो अगली बार हो जाएंगी। बेटा बस अब रुक जाओ। अपनी भावनाओं को खुले दिल से व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे, उतने ही अंदर से मजबूत हो जाओगे। आज तुम जैसे नहीं हो, वैसा होने का अभिनय करते हो। तुम्हारे जीवन पर सिर्फ भी दूसरों की भी भावनाओं का सम्मान कर पाओगे। समाज में सामाजिक होकर विचरने में समझदारी है। जब जब समाज को इमोशनल फूल कहकर कदम बाहर रखोगे। सुषमा ने देखा नमन उसकी गोद में सो चुका था, पर कल के सूर्योदय को लेकर वह काफी उत्साहित थी। उसने तय किया कि अगर नमन 2 कदम पीछे आने को तैयार है, तो वह भी जरूर 2 कदम आगे बढ़ाएगी और अपने भीतर का प्रेम और विश्वास बच्चों के भीतर भी जगाएगी।